भगवान सब सही कर देगा। ओ माय गॉड। ये किसने लिखा है? अरे भाई, ये लिखा है अंशु ने, है ना। देखो बिटिया, भगवान तो तभी सब सही करेगा जब बाकी लोग होने देंगे। लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों के भी मोटिव क्लियर हो चुके हैं। जहाँ हम सारे लोग और ऑडियंस ये चाह रही थी कि अंशु अपनी स्टडी पे फोकस करे, इन सारी झमेलों में ना पड़े, लेकिन अंकल जी ने सोचा कि चलो कहीं मथुरा वथुरा घूम के आते हैं तो शायद कुछ नया कंटेंट मिले, क्योंकि घर में वो कुछ वीडियो बना नहीं पा रही है। और लोगों ने कहा, ये सारे इकट्ठे लोगों को देखकर यही लगता है कि एक औरत को हराने के लिए कितने लोग मिले हुए हैं। बहुत सारी बातें। वहीं अंशु के सपोर्टर्स ने भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सपना की ओर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि सपना भी तो तमाम लोगों से मिलती रहती है, तो क्या वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग के अंतर्गत मिल रही है? जी हाँ, छोटी बुआ के घर गई थी अंशु। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है। ये लगभग 6 मिनट 35 सेकंड की वीडियो है। और हमने देखा कि भाई यहाँ पर अंशु और अपने पापा और भैया, वो जो भैया बैठे थे वो कहीं वही चचेरे भैया तो नहीं हैं? अंशु के कजिन ब्रदर जो सपना के ऊपर उंगलियां उठाया करते थे, टारगेट किया करते थे और सपना के खिलाफ आए हुए कमेंट को लाइक किया करते थे। अगर ये जो अंशु के जस्ट बगल में बैठे थे, जिनको चिप्स दे रही थी, अगर आपको कंफर्म है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शायद उनके कजिन ब्रदर का भी एक चैनल है। उनका वीडियो तो मैंने देखा है, लेकिन शक्ल में इतनी आसानी से पहचान नहीं पाई। अगर ये यही कज़िन ब्रदर हैं तो भाई साहब कमाल है। उन्होंने भी अपने वीडियोस अब काफ़ी दिनों से तो नहीं बना रहे थे, बंद थे, अब चालू हो जाएंगे। मैं भी छोटी बुआ के यहाँ पर भी कोई ब्लॉगर हो जाए, हेलो गाइस, हाय गाइस करने वाला। तो बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं ना कि यार, वो हेटर्स कहाँ हैं जो सपना को लगातार बार बार टारगेट कर रहे थे। वही चीज़ है ना कि उस टाइम वो इमोशनल थी और चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, बस रिएक्ट कर दे रही थी। पर उसको भी समझ में आ गया है कि सामने वाली जो पार्टी है वो बहुत ही साम दाम दंड भेद वाली है ना। फिर से मैं कहूँगी कि अंशु का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे भी पेरेंट्स अगर साम दाम दंड भेद वाले होंगे तो हमें पेरेंट्स से ही लगा होगा, हमें हमारे पेरेंट्स ही सही लगेंगे, जो कि 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। और इतने टाइम से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस दिन जो अंशु ने बोला था कि मैंने नहीं किया है लाइक, भाभी ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अंशु नहीं, बाकी लोगों के वो विचार उसके मुंह से निकल रहे थे। सच्ची बात है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात को ना बिलीव करें, पर यकीन मानिए ये सच्ची बात है। अब लगातार बार बार किसी इंसान के खिलाफ कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, उठाए जाएंगे, तो भैया कहीं ना कहीं तो लग जाएगा कि मैं ही क्यों हमेशा झुकूं, मैं ही क्यों ऐसे करूं। चलो ठीक है, भाभी को नहीं भरोसा करना, ना ही करें, नहीं ट्रस्ट करना, ना ही करें। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, है ना। तो भाई यहाँ से ये सारे लोग पहुँचे हैं छोटी बुआ के यहाँ, और छोटी बुआ के यहाँ प्लान बना है, पापा जी ने बनाया है, मतलब अंशु के पापा जी ने बनाया है कि चलो जन्मभूमि घूम के आते हैं। अंशु ने यह भी बोला कि भाई दिन मतलब अंदर तो हम आपको वहाँ पे क्लिप्स नहीं दिखा सकते, वीडियोग्राफी मना है, लेकिन हाँ बाहर जो भी करेंगे, जहाँ भी घूमेंगे, तो कल हम आपको वीडियो देंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें वीडियोस ज़्यादा मिले, क्योंकि भाई कंटेंट तो होगा ना, पैसे तो कमाए जाएंगे ना। अब चैनल किस लिए चाहिए थे, आईडी पासवर्ड किस लिए चाहिए थे, तो उस ओर अब अग्रसर किया जाएगा। कहीं ना कहीं सारे बिंदु अगर आप जोड़ के देखो तो जुड़े जा रहे हैं। पर मैं तो कहूँगी कि अगर अंशु की या फिर उनकी फैमिली की कोई बात सपना को हर्ट भी करती है, तो बस भैया पत्थर बना लो अपने दिल को। एक बार भी, सिंगल बार भी आपको रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। ऊपर वाला ईश्वर अगर आपका साथ देगा ना, तो आप कई गुना तरक्की कर जाओगे। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो भैया हो, कज़िन ब्रदर, जो हरदम बताया करते थे ऐसा होता है वैसा होता है, सपना को कैसे कैसे शब्द लिखे गए थे, उनको इन्होंने लाइक किया था, नागिन और फलाना ढिमकाना, बहुत वैसे वाले शब्द। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने भी बनाई थी। तो वो भैया और बाकी के लोग, वैसे अब अंकल और आंटी जी की फैमिली में ब्लॉगर ही ब्लॉगर होंगे, तो अब तो कम से कम एक चीज़ का पूरे तरीके से वो हो गया कि भाई वो जो भैया जी हैं उधर जो रहते हैं, पड़ोसी भैया, वैसे आजकल उनके वीडियोस आ नहीं रहे हैं, तो क्या मामा श्री ने उनकी भी एंट्री बैन करवा दी कि देखो अंशु के पापा जी, कि भैया उनको सबको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर में ब्लॉगर हैं वही आएंगे दिखाएंगे। क्या और चैनल बन जाएंगे? बनने चाहिए। वैसे अंशु के तमाम वहाँ पे फ़ैन मिले थे। हाँ, एक लड़की थी
जो अंशु को देखती है और पसंद करती है, तो वो काफ़ी शाय हो रही थी कैमरे के सामने आके। मतलब कई बार होता है कि कई लोग भाई कैमरा मतलब उससे ज़्यादा वो नहीं होते हैं, कई बार सामने उनको बोलने के लिए कह दो या दिखा दो तो भाई उनको लगता है कि भाई ये क्या ही है, मैं क्या बोलूँ। तो अंशु बुआ जी को बता रही थी कि बुआ जी यहाँ मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए, फॉलोअर्स मिल गए, तो हमारी अंशु बन चुकी है क्या सेलिब्रिटी। क्यों भैया, द रॉड के माध्यम से, द स्नैपी गर्ल्स के माध्यम से। हाँ, स्नैपी गर्ल्स में भी अंशु दिखती थी, रॉड में भी दिखती थी। तो इस प्रकार से हमारी अंशु बन चुकी है क्या सेलिब्रिटी, है ना। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। खैर कोई बात नहीं। अब वो सपना और उस घर के माध्यम से अंशु सेलिब्रिटी तो बन गई, और अंकल जी के और बाकी के लोगों के अब अरमान भी पूरे हो जाएंगे कहीं ना कहीं। जनता ऐसा बोल रही है। क्या बोल रही है बताती हूँ। इस वीडियो के देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि औरतों के, एक औरत को इतने सारे लोग मिलकर हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सपना से नफरत करने वाले लोग सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। थंबनेल पे कुछ ऐसी एक फ़ोटो लगाई गई है। तो सपना को शायद हरा सकते हैं, पर एक माँ को कभी नहीं हरा पाएंगे। शी इज़ अ टू स्ट्रॉन्ग वुमन। ओके, अंशु के पापा चाहते थे चैनल उनके पास आए, तो चैनल उनके पास आ चुका है। कोई बात नहीं, हमारी सपना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंशु बच्चा बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने कमेंट किया। ना सपना के लिए इनके मन में कुछ है और ना ही अंशु के मन में कुछ है। तो भैया अंशु पूरे तरीके से सपना के लिए थी, डेडिकेटेड थी, पर अभी अपने पेरेंट्स के साथ है। मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स सपना सेलेक्ट कौन होगा? पेरेंट्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स। मीट माय रियल पेरेंट्स। टाइटल भूल गए क्या आप लोग? कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपके मन में ये भावना है तो हम उम्मीद करेंगे कि ये भावना सच्ची निकले और अंशु के मन में कभी भी सपना के प्रति कोई जहर ना घोल पाए, चाहे उसके खुद के अपने निजी रिश्ते, खुद के खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं। यही है सब सपना को रास्ते पे लाने वाले। अच्छा, इनका कहना है कि यही सारे लोग हैं सपना को इस प्रकार से रास्ते पे लाने वाले, मतलब घर से निकलवा के। कुछ दिन बाद मथुरा में एक साथ रहेंगे, और सपना का जो मथुरा में घर बन रहा है वहाँ देखने गए होंगे, भले ऑफ कैमरा ना दिखावें, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, अंशु से मिले तो सब फंसाया है, और सपना किसी से मिले, बहुत लोगों से मिली है, तो इसका क्या मतलब? सपना ने भी तो सबसे मिलकर जो है घर पे बुलाया था और बाहर भी मिलने गई थी। तो यहाँ पर अंशु के सपोर्टर्स का ये कहना है सारे अपराधी इकट्ठे। ओ माय गॉड, किसी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, ये तो भाई साहब पूरा झुंड इकट्ठा हो गया। खुद के मायके वाले आए मज़े करें, सास के मायके वालों का पत्ता साफ करना ताकि सास के हाथ पैर कट जाएं। अरे क्या बात कर रही हैं? सास के मायके वाले जब आते थे तो वो क्या करती थी भाई? उसके मायके वाले थे तो अंकल आंटी जी नाराज़ हो जाते थे। अब वजह उनकी वही पुरानी थी, वो केक कटिंग से रिलेटेड, या फिर उससे और भी कोई अलग वजह हो सकती है। पर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि सास के मायके वाले आए तो सपना के मन में कुछ ऐसी चीज़ थी। हाँ, आ सकती है कि भाई जब उसके पेरेंट्स आते हैं, खासकर उसकी माँ, तो भाई सुनना था कि लोग मुंह से नहीं बोलते थे। अगर उधर से कोई बातचीत करने की कोशिश भी करता था तो भी मुंह सुजाए रखते थे। तो एक तरफा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा सपना ही गलत नहीं हो सकती और हमेशा सपना सही भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंसान है, कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ईश्वर नहीं कि सपना गलती कर ही नहीं सकती। क्यों? उसको कभी गुस्सा नहीं आ सकता, उसको कभी किसी बात का बुरा नहीं लग सकता। अरे भाई साहब, मतलब यार इन्फ्लुएंसर से हमेशा ये क्यों उम्मीद बांधी जाती है कि भाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। ऐसा का है भाई साहब, ऐसा का है? आप लोग बताइएगा एक बार। इतने नहीं भाई, कुछ लोगों ने ये भी बोला तो का अंशु कहीं जाए भी नहीं है, किसी से बोले नहीं, किसी से मिले नहीं, बस भाभी का दुख मनाए। अरे भैया, किसने ऐसा कहा है? अंशु ने डिसाइड कर लिया है कि 3 फैमिली हो चुकी हैं और सब मूव ऑन कर रहे हैं। तो सपना ने तो ऐसा नहीं कहा कि नहीं अंशु तुम हमारा दुख ही मनाती रहो। बढ़िया, अंशु भी खुश रहे, तरक्की करे, पढ़े लिखे। सपना अपनी तरफ खुश है, आपको जो उसको करना है अपने बिजनेस में छोटा सा जो डाल रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसमें क्या बुराई है? उसने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, लेकिन ये जो दिल की भावनाएं निकल निकल के आ रही हैं, क्या ही होगा।
इनके नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा। सपना उसके साथ भगवान है और हमेशा तो भगवान उसको बुरा नहीं कर सकता उसके साथ, हैं। बस अच्छा होगा उसके साथ, ऊपर वाले सब अच्छा करेंगे। अंशु बच्ची है और माँ बाप की ही सुनेगी, जाहिर सी बात है। हमेशा यही मेरा कहना है कि अगर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, हमेशा वो अपने माँ बाप को ही सेलेक्ट करेगी। और अगर कल को वो चेंज भी हो जाती तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप अंशु को टारगेट करें या फिर अंशु की उसमें कोई गलती है, क्योंकि हमको हमारे पेरेंट्स ही सही लगेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते? तो इसमें अंशु की कोई गलती नहीं है। ये लड़की भी बहुत तेज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों साइड से मतलब पैर फैलाने वाली है। वो बच्ची है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, आसपास बहुत सारी बातें हो रही होंगी। याद है आपको कुछ दिन पहले अंशु ने जब सपना से एक वीडियो कॉल पे बात करी थी और सपना ने बोला था तू इतनी दूर काहे निकल आई? तब अंशु ने बोला कि यार घर में जब देखो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, चाय चाय होती रहती, तो मुझे वो बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो शायद वो चाय चाय अब उसके दिमाग में समझ में आने लगी हूँ। ये समझ में आ जाए आप लोगों के तो बेहतर है, पर हम तो यही कहेंगे कि दोनों भैया अपने अपने राह में आगे बढ़ें, बस यही ठीक है। अंशु को कोई दुख नहीं है, और भाई दुख होता तो क्या सपना से पूछो, उसके पास कुछ नहीं है, बस 2 बच्चियां हैं, जिम्मेदारी है। और इन लोगों को कोई दुख नहीं है तो बस प्रॉपर्टी के भूखे हैं, क्योंकि इनको बस अब तो सेल्फिश बनना है। और ये लोग सेल्फिश मक्कार लोग हैं। ओह माय गॉड, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। एग्जैक्टली ट्रू डियर, ऐसा ही होता है। एक औरत पे और एक माँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको कोई हरा नहीं सकता, बस समय सब सही कर देता है। अच्छा जी, उस औरत को आज़ादी चाहिए थी और दुनिया में उसे कुछ नहीं चाहिए था, तो उसको आज़ादी मिल गई और उस औरत को कोई हरा नहीं सकता। ओह माय गॉड, तुम लोग सपना के गुणगान प्लीज़ बंद करो। और उस वक्त नेगेटिविटी सपना को मन कर रहा था, है ना। उसकी लाइफ में अंशु थी, तो अंशु को उसने बहुत कुछ किया, अंशु को पूरे टाइम काम कराती रहती थी, अंशु को पढ़ने लिखने का भी टाइम नहीं मिलता था। अब अंशु अपनों के साथ खुश है, उसे भी खुश रहने का अधिकार है। वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल अंशु को बहुत खुश रहने का अधिकार है, सपना को भी खुश रहने का अधिकार है। और अगर उसके पेरेंट्स चाहते तो उसको बहुत पहले ले आते, क्योंकि देखो उसके पेरेंट्स ने उनको पकड़ के नहीं रखा था कि नहीं हम तुमको पकड़ के रखें, ऐसे कैसे तुम जाओगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो कभी भी अंशु के पेरेंट्स अगर सपना से और उनके घर वालों से कहते कि मुझे मेरी बेटी ले जानी है, तो क्या वो लोग नहीं लाने देते? ऑफ कोर्स लाने देते। फाइनली सबके चेहरे सामने आ गए हैं। विलेन है महाभारत के सारे हैं। वाह जी वाह, फाइनली इतने दिनों बाद सबके असली चेहरे सामने निकल के आ ही गए। तो लोगों ने भर भर के यहाँ पे कमेंट्स करे हैं। कुछ लोग सपना को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग अंशु को टारगेट कर रहे हैं। आपके हिसाब से अब एक चीज़ तो दर्शकों तय है कि शायद अंशु और सपना का रिश्ता कभी ठीक ना हो सके, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट्स ये जाहिर कर रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। अंशु सपना के वीडियो सेक्शन में भर भर के एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स होते हैं और दोनों सेक्शन में होते हैं। दैट मीन्स कोई भी वो कमेंट्स हटाना नहीं चाहता है। खासकर अगर हम अंशु के वीडियो में देखें तो भाई भर भर के सपना के खिलाफ जहर उगला होता है, और अंशु के लिए भी होता है कि भाई तुम लोगों के असली चेहरे यही है, सच्चाई यही है। क्योंकि जनता को जो फील होता है वो बोल देता है, और एक पक्ष है सपना का, एक पक्ष है मतलब जैसे अंशु सपना पहले 1 यूनिट थे, अभी जैसे 3 फैमिली हो गई, वैसे सब्सक्राइबर्स की भी गुटबंदी हो चुकी है। कुछ लोग सपना को सही मान रहे हैं, कुछ लोग अंशु को सही मान रहे हैं। पर अगर सच्चाई में देखा जाए तो आप सबको कहाँ लगता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। सपना के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चियों का फ्यूचर सुधारने की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने बारे में सोच रही, आगे निकलना चाह रही, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। हर औरत, उससे तो हर कुछ छिन गया है, बच्चियों का अधिकार, प्रॉपर्टी, जेवर जेवरात सब कुछ छिन गया है। चैनल ही बचे हैं, उसमें भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, वो भी तो मिल रही है, तो भैया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मिल रही है। अंशु के पास अपने हैं बहुत सारे रिश्ते, माँ बाप हैं, और हाँ चैनल भी है। चलिए जी, अपने अपने विचार यहाँ पर ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब,
और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा जी।